चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया चैप्टर कोनिक सेक्शन। सो हेडिंग डालेंगे कोनिक सेक्शन। क्या डालेंगे? कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन हेडिंग डालेंगे कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन क्या होता है तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन। तो लिखोगे कोनिक सेक्शन इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, locus of point moves in a plane, conic section the locus of a point moves in a plane such that from fixed point to fixed distance in a constant ratio यहां पे लिखेंगे फिक्स पॉइंट आर नोन एज focus of conic and fixed line are known as directrix of conic section। तो डेफिनेशन क्या होता है कि भाई कोई एक लाइन होती है और कोई एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स है और ये लाइन फिक्स है। अब पी पॉइंट मूव करता है, पी क्या करता है? प्लेन में मूव करता है। तो कैसा मूव कर रहा है? इसकी डिस्टेंस और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी कहीं भी हो, पी एक लोकस है तो ये वाला डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के ये है एम है। तो ये पी क्या है? एक मूविंग पॉइंट है। तो ये PS/PM जो होता एक रेशियो होता। अब इस रेशियो को बोलते हैं फिक्स्ड रेशियो को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। फिक्स्ड रेशियो को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। और ये फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या होता है कोनिक सेक्शन? फिक्स्ड पॉइंट और ये क्या है? फिक्स्ड लाइन। तो ये मूविंग पॉइंट है तो PS/PM जो भी तुम्हारा पी क्या एक मूविंग पॉइंट है उसके रेशियो को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। तो रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है कोनिक सेक्शन कि भाई कोई पॉइंट फिक्स होती है, लाइन फिक्स होता है, पी मूव करता है। और कैसा मूव करता है कि भाई उस पे रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि इक्वल डिस्टेंस पे मूव करेगा तो रेशियो 1 होगी। भाई इसमें ज्यादा डिस्टेंस होगा तो पीएम की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेशियो 1 से कम होगा। पीएम की वैल्यू छोटी होगी तो रेशियो 1 से बड़ा होगा। तो ये जो रेशियो है PS/PM को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। और जो फिक्स लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। तो ये फिक्स लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है, पी एक मूविंग पॉइंट है। तो इसकी जो रेशियो है PS/PM, पी एक क्या है? मूविंग पॉइंट है। तो ये जो PS और PM का जो रेशियो है ये क्या होता? इसेंट्रिसिटी होता। ई की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। PS/PM इक्वल टू ई आर नोन एज फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी हो सकता है, फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे लिखो गिवन फोकस
लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा तो सोचो कि भाई एस इसी के ऊपर चलाएगा और यहां से P कहीं भी हो, P मान के तो यहाँ होगा तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही आएगा, तो PS और PM क्या होगा, बराबर होगा। तो लोकस P यहाँ हो सकता, P यहाँ होगा। तो फॉर E के लिए, फॉर E बराबर 1, तो E बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, E बराबर 1 का मतलब PS बाई PM, PS बाई PM। और जब PS बराबर PM होगा तो कहीं मान के चलो P यहाँ पे ले लिए तो ये हो जाएगा PS और ये क्या हो जाएगा PM, तो ये होगा परपेंडिकुलर डालेंगे। तो PS और PM बराबर नहीं है, ये बराबर तभी होगा जब PM इधर कहीं होगा, P इधर होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, कहीं P इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा PS और ये PM तो बराबर नहीं होगा। तो इक्वल्स कब हो सकते हैं, जब इक्वल कब होगा, जब P कहां पे लाई करेगा, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्या लाई करेगा, लाइन के ऊपर। तो ध्यान देंगे कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर हो तो E बराबर 1 क्या होता है भाई, लोकस क्या मिलेगा, लोकस लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। नाउ अब वही चीज बात करूं जैसे फॉर E ग्रेटर देन 1, मतलब PS ग्रेटर होगा PM से, ये 1 से बड़ा, मतलब PS 1 से बड़ा, तो लोकस क्या मिलेगा। तो क्या P कहां पे रखे, P जैसे इधर रखा कहीं तो इसे मिलाया PS और ये क्या होगा PM। तो क्या ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है P ग्रेटर होगा, PS जो ग्रेटर होगा PM से, क्योंकि हाइपोटेनस बन जा रहा है। P को कहीं यहां भी रखोगे तो P जो को यहां से, तो ये क्या होगा, PS बड़ा होगा, इधर रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, P होगा और ये क्या होगा, ये M होगा। तो PS PM जो हो जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा। तो लोकस क्या मिलेगा, लोकस इस लाइन पे कहीं भी रख दोगे, P जैसे P ये है तो ये PS और ये PM और एक ये वाली लाइन पे, तो दो लाइन मिलेंगे इसके लोकस। कौन कौन सी लाइन मिलेगा, ये लाइन मिलेगा और ये लाइन मिलेगा। इस पे कहीं भी P रखोगे तो PS ग्रेटर होगा। क्या होगा, तो E ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता, यहां पे पेयर ऑफ लाइन, क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन, दो लाइन होंगे, लोकस क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लाइन बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इक्वल टू 1 का मतलब समझ जाता है कि ये हमेशा पैराबोला होगा। इक्वल टू 1 का मतलब क्या समझ जाता है यहाँ पे कि पैराबोला होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा तो इक्वल टू 1 पैराबोला नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। और वो कैसी लाइन होगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। यदि E ग्रेटर देन 1 होगा तो बच्चे के दिमाग में सेट होता है कि वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। लेकिन यहाँ हाइपरबोला नहीं हो रहा, तो लाइन बन रहा है। तो ये कब होगा, जब वही फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर आ जाएगा। तो E ग्रेटर देन 1 में हाइपरबोला नहीं होगा, तो क्या होगा, पेयर ऑफ लाइन होगा। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, किसके लिए बात कर रहा हूं, फॉर E लेस देन 1। तो कहीं भी P होगा, कहीं भी P होगा तो सोचो P कहीं भी होगा तो ये PS होगा, ये PM होगा। तो E 1 से छोटा मतलब PM बड़ा होना चाहिए, ये 1 से छोटा है मतलब PS छोटा, तो ये P होगा और ये S होगा, क्योंकि S फिक्स है। तो PS छोटा PM बड़ा, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। कहीं मान के चलो कहीं भी P है, कहीं भी P है तो PS ही होगा, PM ये होगा, तो ये छोटा तो हो ही नहीं सकता, कहीं भी होगा। तो E लेस देन 1 में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में सेट होती है कि इलिप्स बनता। लेकिन ध्यान देंगे बच्चे, इलिप्स कब बनते हैं, इलिप्स तभी बनेंगे जब ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं होगा। यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा तो E लेस देन 1 में क्या होगा, नो लोकस। क्या होगा, नो लोकस, कोई लोकस नहीं बनेगा, कोई लोकस नहीं बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो टोटल जो यहाँ पे सिचुएशन हो रही है कि फोकस कहाँ है, यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है तो इक्वल टू 1 में क्या मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है क्या, नहीं, वो परपेंडिकुलर लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन होंगे। E ग्रेटर देन में क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ लाइन बन रहा है। क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ लाइन। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट में
अब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाइन नहीं करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं लाइन करेगा तो फोकस इधर होगा, यस कहीं अल्फा बीटा जो भी पॉइंट होगा फिक्स पॉइंट, पी एक मूविंग पॉइंट होगा। क्या होगा? पी मूविंग पॉइंट। इसके परपेंडिकुलर में बात करूं तो ये एम होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पे एम होगा। तो ये जो है पीएस बराबर क्या होगा यहाँ पे, पीएस बाई पीएम वो किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। यदि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है तब जाकर के ये यदि ई इक्वल टू 1 होगा, मतलब ये रेशियो जो है 1 होंगे, तब क्या बनेगा? लोकस पैराबोला बनेगा। अब यदि ई ग्रेटर देन 1 है, ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला, और ई लेस देन 1 है तो इलिप्स, तो इलिप्स बनेगा। तो टोटल जो खेल है वो किस पे फोकस है? फोकस कहाँ है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, पता भी कर सकते हो, रखना सेटिस्फाई करेगा। यदि उसके ऊपर है तो ये सब चीजें नहीं बनेगी। इसमें लाइन बन रहा था परपेंडिकुलर लाइन, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, इसमें बना था पेयर ऑफ लाइन, इसमें लोकस इन करा। लेकिन यहाँ पे यदि फोकस बाहर है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं है, तो ई इक्वल टू 1 में इसेंट्रिसिटी 1 यदि आ गया, रेशियो 1 के बराबर है, 1 के मतलब ये और ये बराबर हो जाए, पीएस बराबर ये पीएम हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? पैराबोला बनेगा। ये 1 से बड़ा, रेशियो 1 से बड़ा कब होगा? जब पीएम छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये वाली पहली वैल्यू बड़ी होगी, तो जो लोकस मिलेगा वो हाइपरबोला मिलेगा। रेशियो 1 से छोटी कब होगी? जब पीएम हमारा छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो क्या होगा? रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो सिचुएशन क्या होगी? इलिप्स होगा। तो ये ध्यान देना, व्हेन फोकस लाई नहीं कर रहा है, डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं लाई कर रहा है, तो ये रेशियो ये चीजें रिप्रेजेंट करता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। जनरल इक्वेशन कोनिक सेक्शन में क्या होता है? यदि कोई पॉइंट है, यदि कोई पॉइंट एस फिक्स पॉइंट है, अल्फा बीटा, कोई पॉइंट पी है, ये मूविंग पॉइंट है, और हमें यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या है? अल्फा बीटा, जो भी हमारे यहाँ पॉइंट आएगा किसी यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो पीएस बाई पीएम इक्वल टू ई होगा। उसी रेशियो को तो हम बोलते हैं क्या? कोनिक सेक्शन। अब फिक्स पॉइंट है, ये लाइन का इक्वेशन, जनरल लाइन की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन, ये पॉइंट फिक्स है। तो ये क्या करता है? डेफिनेशन पीएस इक्वल टू ईपीएम होगा। ईपीएम, पी क्या है? मूविंग पॉइंट है एक्स वाई। चलो इसका डिस्टेंस निकाले पीएस, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई। परपेंडिकुलर यहां से डालें तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मॉड। तो ये जो डेफिनेशन है इसको सिंपलीफाई कर देंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन मतलब स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या है? सिंपलीफाई करेंगे तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अब टोटली जो चीजें हैं वो ई पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा हो? ई पे बात कर, ई मतलब इसेंट्रिसिटी पे। ठीक है, तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। नेक्स्ट वन फ्रॉम सेकंड डिग्री का सेकेंड डिग्री कर्व से हम देखेंगे फॉर्म सेकेंड डिग्री कर्व। सेकेंड डिग्री कर्व क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस इक्वल टू 0। तो ये क्या है? सेकेंड डिग्री कर्व है। तो ये सेकेंड डिग्री कर्व का मतलब ये जो है सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा
और ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा और ये इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल कहानी इसकी डिपेंड करती है डेल्टा पे। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो होती है, डेल्टा की वैल्यू क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो ये क्या है, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एच क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट का हाफ, जी दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का हाफ। तो ये डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू हो गई। क्या हो गई ये, डेल्टा की। देखो सिमेट्रिकल होता है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डेल्टा ये निकल गया था, ए बी सी प्लस 2fg स्क्वायर माइनस ए जी स्क्वायर माइनस में बी एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये डेल्टा आता है। ठीक है, अब टोटल कहानी डेल्टा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा पे। क्या होती है, देखें ध्यान से कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा दो चीजें हो सकती है कि डेल्टा जीरो भी हो सकता है और डेल्टा जीरो नहीं भी सकता। यदि डेल्टा जीरो हो गया तो ये क्या होगा, डेल्टा जीरो हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ यदि डेल्टा जीरो नहीं है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। अब ध्यान देंगे कि भाई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा जीरो होगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, कोनिक सेक्शन। ध्यान देंगे कि इसमें अब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो ये क्या होगा, रियल एंड सेम लाइन, रियल एंड दो लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा हूं, देखो यहां से। तो क्या होगा, डेल्टा जीरो होगा तो क्या होगा, रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन। अब यहां पे तो डेल्टा इक्वल टू जीरो में क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन, एच स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन ए बी होगा तो ये क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट लाइन। डिफरेंट लाइन, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो ये क्या होगा, इमेजिनरी लाइन। एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी लाइन। अब डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तो ध्यान देंगे नॉट इक्वल टू जीरो तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो पैराबोला, और ये एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो हाइपरबोला, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो इलिप्स, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो इलिप्स, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, इस डेल्टा को याद रखेंगे कि डेल्टा जो है कि डेल्टा की वैल्यू ये होगा, डेल्टा पे पूरी चीजें खेल है। तो डेल्टा यदि जीरो होती है तो क्या होगा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एच स्क्वायर ए बी तो रियल एंड कोएफिशिएंट लाइन, एच स्क्वायर रियल एंड डिफरेंट लाइन, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो इमेजिनरी लाइन। अब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो कोनिक सेक्शन, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो पैराबोला, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो ये एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा तो ये क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म related with conic section। कॉनिक सेक्शन, फर्स्ट में बात करूं एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इज ए लाइन, क्या बोलोगे, एक्सिस इज ए लाइन passes through focus, passes through focus and perpendicular to directrix and perpendicular to directrix। क्या है एक्सिस,
एक्सिस इज ए लाइन पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक्सिस क्या होता है, जो फोकस से पास करती है, तो फोकस से बहुत सारी लाइन पास करती है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको जेड से डिनोट करते हैं। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ कोनिक। ये सभी कोनिक के लिए बात कर रहा हूं। जैसे मान के चलो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा कि भाई यदि हमने क्या किया कि कोई पैराबोला बनाया, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये एक्सिस है और डायरेक्ट्रिक्स है, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, ये वाला जेड कहलाता, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस की बात करेंगे तो ये एक्सिस हो गया। एक्सिस क्या होता है, जो फोकस से पास करती है और इसके परपेंडिकुलर होता, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता, इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ conic section and axis। वर्टेक्स क्या होगा, जिसमें कोई पैराबोला है और एक्सिस, जो पैराबोला और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक सेक्शन एंड एक्सिस, ठीक है। फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड क्या होता है, ए कॉर्ड इज ए कॉर्ड, फोकल कॉर्ड इज ए कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस। जो भी फोकस से कॉर्ड पास कर रहा है वो क्या कहलाता, फोकल कॉर्ड कहलाता, ठीक है। कॉर्ड क्या होता, पैराबोला को टू डिफरेंट जगह इंटरसेक्ट करेगा तो क्या कहलाता, कॉर्ड कहलाता। किसी भी कॉनिक सेक्शन का कॉर्ड क्या होगा कि इंटरसेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट, क्या होता, डबल ऑर्डिनेट इज ए कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट क्या है, कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू डबल ऑर्डिनेट इज ए कॉर्ड। ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड होती है, लेकिन परपेंडिकुलर इज ए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। एक कोई भी पैराबोला है तो एक वैसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं क्या, डबल ऑर्डिनेट। लैटस रेक्टम इज ए कॉर्ड, ये भी क्या है, एक कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इज एक्सिस ऑफ कोनिक and passes through focus। लेटस रेक्टम क्या होता, एक कॉर्ड होती है जो फोकस से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, दो बातें, एक होता है क्या कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोनिक एंड पासेस टू द फोकस, दो बातें। तो मतलब ये कॉर्ड वैसी कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा है लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। फोकल डिस्टेंस, ये सभी कॉनिक सेक्शन में यूज होगा। ये जो डिस्टेंस
फोकल डिस्टेंस क्या है, एक डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एनी कोऑर्डिनेट, एनी पॉइंट ऑन कोनिक सेक्शन, ऑन कोनिक सेक्शन, ऑन कोनिक सेक्शन। क्या होता कि भाई फोकस से किसी भी पॉइंट को, कोनिक सेक्शन में पैराबोला है, तो पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे, तक पैराबोला में बहुत सारे पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकल डिस्टेंस। और ये जितने सारे टर्म्स हैं, ये पैराबोला, हाइपरबोला, इस सभी में यूज होगा। एक्सिस, फोटो परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स, फोकल कॉर्ड, डबल कोऑर्डिनेट, कैटासेक्टम, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, देखिए इसको। चलो यहां तो बात समझ में आ रही। अब मैं बात कर रहा हूं पैराबोला, हेडिंग डालेंगे पैराबोला। पैराबोला, तो भाई पैराबोला डेफिनेशन की बात करें, इसका डेफिनेशन क्या बोला होता है, पैराबोला इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट moves in a plane, moves in a plane, moves in a plane such that, moves in a plane such that from fixed point to fixed distance, fixed distance, fixed distance, any a constant ratio, any a constant ratio which is unity equal to unity ध्यान दें, मतलब पैराबोला में यूनिटी मतलब रेशियो जो होता वो इक्वल टू क्या होता, 1 होता, इक्वल टू क्या होता, 1 होता। तो कोई डायरेक्ट्रिक्स से कोई पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, और ये क्या है, मूविंग पॉइंट है, ये कोई क्या है, मूविंग पॉइंट है, तो ये वाला जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो इसमें क्या होता है कि भाई डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और ये मूविंग पॉइंट, तो ये जो PS बाई PM क्या होता, ई रेशियो होता, और ई कितना होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब PS बाई PM जो होगा वो इक्वल होगा। तो पैराबोला में क्या होता है, ये मूविंग पॉइंट और ये फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है, कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा अल्फा बीटा, और ये फिक्स्ड लाइन है। फिक्स्ड लाइन क्या है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये फिक्स्ड लाइन और ये फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये वाले जो डिस्टेंस है और ये वाले डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। क्या होगा, पैराबोला में इसेंट्रिसिटी जो होती है वो 1 होता है। क्या होता, 1 होता। तो पैराबोला का डेफिनेशन समझ में आया। क्या होती है पैराबोला का डेफिनेशन, पैराबोला जो होता है एक लोकस ऑफ ए पॉइंट है। कैसा लोकस है कि इसकी डिस्टेंस और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते, इक्वल होते। इसकी जो मूविंग पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या होता, इक्वल होता। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या होता है जनरल इक्वेशन, पैराबोला की जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन के लिए कोई लाइन दिया जाएगा और वो जनरल लाइन होगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कोई पॉइंट है PS पॉइंट है, वो जनरल पॉइंट दिया जाएगा कुछ अल्फा बीटा, और P क्या है, मूविंग पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये PS बराबर क्या होगा, PM होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, PS बराबर PM। तो PS की बात करें, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, अंडर रूट में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ax प्लस by प्लस c अंडर रूट में कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। ये परपेंडिकुलर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे e कितना है, 1 है, यहाँ पे e कितना 1 है, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c का
होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, तो ये क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, कोई फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, ये मूविंग पॉइंट है, इसके डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है फ्रॉम सेकंड डिग्री कर्व, फ्रॉम सेकंड डिग्री कर्व, फ्रॉम सेकंड डिग्री कर्व। सेकंड डिग्री कर्व क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस 2hxy कितना, 2hxy प्लस 2gx, x स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड डिग्री कर्व है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट पैराबोला, represent parabola if and only if पहली बात है कि डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। डेल्टा समझ में आ रही है, तो बताया था डेल्टा इस तरीके से करते हैं। ये जो है डेल्टा, अब ये डेल्टा की वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए। तो सेकंड डिग्री कर्व पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब उसकी डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी। यदि ऐसा है तो ये सेकंड डिग्री कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात कर रहे हैं क्या, अब बात करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए पॉइंट भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हमने कोई फिक्स पॉइंट जो लिया s, वो कोई स्टैंडर्ड पॉइंट a, 0 लिया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं लाइन, तो लाइन भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये x प्लस a इक्वल टू 0, तो ये क्यों लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइन है। जनरल लाइन में ये भी है, यह जो लाइन है x प्लस a इक्वल टू 0, ये भी एक कोई स्टैंडर्ड लाइन है। अब p पॉइंट हमने लिया क्या, कोई मूविंग पॉइंट, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला pm। तो ये क्या है xy, तो यहां से क्या होगा ps इक्वल टू pm। तो ps क्या है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना होगा यहां से x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। pm क्या होगा यहां से परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा x बाई a, तो ये अंडर रूट में 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मॉडुलस। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ये उठा के उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 2ax कितना हो जाएगा 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो कैसे निकला, वही डेफिनेशन है। हाँ, अब यहाँ पे सोचो कि यदि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो उसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा a, 0, क्या होगा इसका a, 0, मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट जो होंगे। इसका फिक्स लाइन क्या होगा, ये होगा x प्लस a इक्वल टू 0। यदि ये फिक्स लाइन है, फिक्स पॉइंट ये है, तो पैराबोला ये होगा। यदि पैराबोला ये है तो इसका फिक्स पॉइंट ये होगा, मतलब फोकस, और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये वाली होगी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला। टाइप्स ऑफ पैराबोला, टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहली बात टाइप्स है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये जो टाइप्स है इसका ग्राफ जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। क्या बनता है, ये इस प्रकार से बनता है। इसका जो पॉइंट है उसका a, 0, इसका फोकस जो होता है a, 0, और ये जो लाइन होती है वो x प्लस a इक्वल टू क्या होगा 0। क्या होगा x प्लस a इक्वल 0। ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है,
इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है -a,0। अब ये यहां से जो जाएगा इधर से लाइन, वर्टिकल लाइन, ये क्या होगा, इसके वर्टिकल लाइन जाएंगे, अब फोकस से पास करेगा, इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। अब इससे जितने सारे कॉर्ड जाएगा ये सभी क्या है, फोकल कॉर्ड। क्या है, फोकल कॉर्ड। और वैसी कॉर्ड जो केवल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि लेटस रेक्टम भी डबल ऑर्डिनेट है, हाँ वो भी डबल ऑर्डिनेट है, लेकिन वो फोकस से पास कर रहा है। तो ये क्या है, जितने सारे परपेंडिकुलर होंगे इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, और फोकस से जितने सारे लाइन जाएगा उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। और ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो लाइन है एक्सिस से फोकस से जा रहा है, ये एक्सिस है। और ये क्या है, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस का क्या होगा, 0,0। ये क्या हो गया, पहला। सेकंड में क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्या है, -4ax। तो ये देखो, ये क्या होगा, ये देखो इस प्रकार से कुछ पैराबोला है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट -a,0 होगा, और ये क्या है, इसको फोकस होगा, ये फोकस क्या होगा, -a,0। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी तो x - a = 0। यहाँ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो a,0 होगा। अब ये जो होगी, ये वाला क्या होगा, लेटस रेक्टम। ये क्या होगा, लेटस रेक्टम। ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट। ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट। ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। और इससे फोकस से जितने सारे कॉर्ड जाएंगे, जितने सारे कॉर्ड जाएगा वो क्या हो गया, फोकस से जितने सारे कॉर्ड जाएगा वो फोकल कॉर्ड बनाएगा। और ये क्या है, वर्टाइसिस। और ये वर्टाइसिस, ये वर्टाइसिस कितना हो गया, 0, 0। ये क्या हो गया, y, और ये क्या हो गया, x, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये क्या है, पैराबोला। ये सेकंड टाइप का पैराबोला। यहाँ पे देखें -4ax है। थर्ड में जो है, थर्ड में बात करूं कि भाई ये जो है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। 4ay का है, ये जो पैराबोला है कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0, a होगा। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी ये y इक्वल टू -a, मतलब y + a = 0 होगा। y + a = 0। ये क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वर्टाइसिस क्या होगा, यहाँ पे 0, 0 होगा। तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा, लेटस रेक्टम। क्या होगा, ये लेटस रेक्टम। तो इसका पिक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। फोर्थ में बात करूं तो ये क्या हो जाता है, फोर्थ में x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो x स्क्वायर -4ay का पिक्चर कैसे बनेगा, ये कुछ है पैराबोला जो है इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी, तो ये y + a, y - a = 0 होगा। y - a = 0। ये वर्टाइसिस 0, 0 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 0, -a, 0, -a, ठीक है। ये 0, 0 होगा। तो ये वाली कोऑर्डिनेट कितनी होगी, 0, a होगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा लेटस रेक्टम। और ये सब क्या है, डबल ऑर्डिनेट। ये सब क्या है, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, एक्सिस होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 4 होते हैं। तो ये चारों क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्या है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही बातें। अब लिखेंगे शिफ्टेड पैराबोला। अगला जो हेडिंग है शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला क्या है, शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला मतलब क्या है कि देखो यहां पे लिखेंगे व्हेनेवर वी शिफ्ट whenever we shift parabola, whenever we shift parabola, then its vertex get shifted, तो यहां पे मैं बात करूं कि इसकी एक्सिस का, तो एक्सिस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये क्या है कि यदि कोई पैराबोला है वो शिफ्ट कर जाएगा किसके पैरेलल में, एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो पैराबोला ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या हो गया, तो इसकी वर्टाइसिस शिफ्ट करेगा। इक्वेशन में क्या होगा इसका, देखो यहाँ 0 0 पे था, यहाँ पे चला गया ये x कॉमन के। यहाँ होता तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है।
अब एक्सिस किसके पैरेलल में है, वाई एक्सिस के पैरेलल में है, वाई एक्सिस के पैरेलल में है, वाई एक्सिस के पैरेलल में है, किसके पैरेलल में है, वाई एक्सिस के पैरेलल में। तो ये क्या है, h, k, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एच का, तो ये x माइनस एच का होल स्क्वायर 4 ये y माइनस के, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। यदि ये ऐसा होगा तो यहाँ पे साइन माइनस लगेगा, और यदि ये ऐसा होगा तो साइन यहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये क्या है कि यदि शिफ्ट करेंगे तो देखो ये वाला यदि यहाँ था, पहले क्या था इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब ये क्या था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्या था, जब h और k जीरो कर दोगे यही आ जाएगा, जब h और जीरो कर दोगे यही आ जाएगा। तो क्या हुआ, इसकी वर्टाइसिस यही से निकालते थे हम लोग, इसकी वर्टाइसिस क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, क्या हो जाएगा, वर्टाइसिस गेट शिफ्टेड। तो ये ध्यान देना कि यदि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यदि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है। अब बात करेंगे क्या नेक्स्ट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड विद पैराबोला। तो पैराबोला में बात करें कि हमारे पास रिजल्ट की बात करें, कितने रिजल्ट हैं, कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब पैराबोला में टोटल के टोटल 32 पॉइंट्स पढ़ने हैं, 32 पॉइंट बोला जाए तो इसमें 32 रिजल्ट्स हैं। अब जिस दिन 32 रिजल्ट्स इसके बाद पढ़ लेंगे तो ये पैराबोला पूरी कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। तो 32 पॉइंट्स क्या क्या हैं हम लोग एक करके बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड विद पैराबोला, इससे ज्यादा नहीं है। अब 32 पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, तुम्हारा पैराबोला बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं पहली बात करूं, पॉइंट नंबर 1 का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो क्या होता, फॉर किसके लिए हम बात कर रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो x इक्वल टू कितना 80 स्क्वायर, और ये y इक्वल टू कितना होता 280। मतलब कभी भी पॉइंट हम पैराबोला में बात करेंगे तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेंगे। t क्या है, t क्या है, t पैरामीटर है, क्या है। तो इसलिए ऐसा पॉइंट क्यों लगे, जैसे तुम्हारा कभी भी पैराबोला पर होगा तो पॉइंट क्या लोगे 80 स्क्वायर 280, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई रख के देखो, रख के देखोगे तो ये x की वैल्यू यहां पे रखोगे, y की वैल्यू यहां रखो, तो ये होगा 280 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, x कितना है 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 480 स्क्वायर इक्वल टू 480 स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई करके, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता। तो कभी भी इस पर ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 लेंगे। क्या लेंगे 80 स्क्वायर 280, t क्या है पैरामीटर है। मतलब वहां पे आ रहा होगा कि भाई यदि कोई पैराबोला है तो हम 2 पॉइंट का लेने का यदि कभी जरूरत पड़े कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है तो क्या लेंगे, क्या x और y1 नहीं लेंगे, x2 y2। तो सोचो तुम्हारे पास वेरिएबल कितना है, 1 2 और 1 3 और 1 4 वेरिएबल है। लेकिन अब तुम क्या करोगे, इसको लोगे, तो ये क्या है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये यहाँ से निकाल लोगे, तो ये यहाँ निकालोगे तो 8t1 स्क्वायर 281। तो भाई तुमको a तो पता है, केवल यहाँ पे वेरिएबल कितना है t1, और यहाँ पे बात करूं कितना 8t2 स्क्वायर 282। यदि हमको a कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, तो भाई t2 वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितने पास 2, और यदि कार्टेशियन लोगे कितने वेरिएबल 4। इसलिए हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेंगे। 3 पॉइंट लेना होगा तो क्या करेंगे 8t1 स्क्वायर 281, 8t2 स्क्वायर 282, अगला लेते क्या 8t3 स्क्वायर 283, तो वेरिएबल 3 होगा। कार्टेशियन में बात करते तो वेरिएबल 6 होते हैं। इसलिए हम कोई भी पैराबोला है इस फॉर्म में है तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 कोऑर्डिनेट लेते हैं, और इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। t एक पैरामीटर है, क्या है t पैरामीटर है। पॉइंट नंबर 1 यही रिजल्ट 1 था, ये रिजल्ट क्या था 1 था। अब मैं बात कर रहा हूं रिजल्ट 2 का। ये क्या था रिजल्ट 2, ये रिजल्ट 2 था, ये रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 क्या है लिखोगे कि जनरल
स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, कोई भी पैराबोला की जनरल स्लोप की बात करेंगे। किसका? कोई पैराबोला है, कोई भी कॉर्ड का स्लोप क्या हो सकता है? तो भाई यहां पे पॉइंट हम बात करेंगे तो a t1 स्क्वायर 2a t1, यहां पे बात करेंगे तो a 2t स्क्वायर 2a t2, ये क्या है a t2 स्क्वायर 2a t2। तो दिस इज कोई जनरल कॉर्ड है, ये क्या है? कोई जनरल कॉर्ड है, ऐसा नहीं है कोई फोकस से पास करा, दिस इज जनरल कॉर्ड। इसकी स्लोप की बात करें तो कोई भी स्लोप का कितना होता? अरे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही होता। तो स्लोप की बात करेंगे तो y2 माइनस y1 कितना? 2a t2 माइनस 2a t1 डिवाइड बाई कितना? x2 माइनस x1, तो a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2a, ये हो जाएगा 2 माइनस t2 माइनस t1 डिवाइड बाई, ये कॉमन चला जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, तो इसको t2 माइनस t1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 इंटू में t2 प्लस t1, तो ये और ये कट गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 2 बाई t1 प्लस t2, ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? स्लोप। तो कोई भी कॉर्ड है, जनरल कॉर्ड की स्लोप याद रखना है। यदि यहाँ का पैरामीटर t1 है, यहाँ का t2 है, तो 2 बाई t1 प्लस t2, 2 बाई t1 प्लस t2, ये बिल्कुल लर्न करो, जनरल स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। रिजल्ट थर्ड क्या है? रिजल्ट थर्ड, इफ मिड पॉइंट of any chord is given, then slope and general equation of chord, देखो कि भाई कोई पैराबोला है, इसके मिड पॉइंट, जनरल की बात करें, मिड पॉइंट x कॉमा k दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट गिवन है। तो यहाँ पे a t1 स्क्वायर 2a t1, यहाँ ये t2 स्क्वायर 2a t2 होगा। इसकी स्लोप हमने देखा था, क्या था? 2 बाई t1 प्लस t2, ये हमने देखा था, कोई जनरल कोड है। अब मैं बात करूं कि ये k जो है, k बराबर कितना होता है? x1 प्लस a x बराबर कितना होगा? मिड पॉइंट है, तो दिस प्लस दिस बाय 2 इक्वल टू h, मिड पॉइंट फॉर्मूला से y1 प्लस y2 बाय 2, तो k बराबर कितना? 2a t1 प्लस 2a t2 डिवाइड बाय कितना? 2, और वो क्या होगा? y1 प्लस y2 बाय 2 इक्वल टू k होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? k बाई a इक्वल टू t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब t1 t2 की यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 2 बाई k बाई a, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 2a बाई k। मतलब यदि ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ से a निकालोगे, यहाँ पे रखोगे, और जो ये y कोऑर्डिनेट दिया गया है उससे डिवाइड करोगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? स्लोप। किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता चल गया तो उसका स्लोप निकालना क्या होगा? 2a बाई k। क्या होगा? 2a बाई k। अब मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बात करें, किसकी बात करें? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो क्या होगा? इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो y माइनस के इक्वल टू स्लोप कितना? 2a बाई k, ये x माइनस h। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये कब लगाएंगे? ये कब लगाएंगे? यदि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो स्लोप हो गया, तो तुम्हें क्या है यहाँ पे रखोगे? वेरिएबल क्या है? यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि h और k तो पता है, मिड पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जनरल इक्वेशन, वो तो मिड पॉइंट था तो ऐसे लिखोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कोई पैराबोला है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड,
तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा, इसका स्लोप तो पता है, m बराबर 2 बाई t1 प्लस t2, y बराबर 2 बाई t1 प्लस t2। तो इसका क्या होगा, कोई भी जनरल, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, ये t1 स्क्वायर 2a t1, और यहाँ पे क्या होगा, ये t2 स्क्वायर 2a t2। तो ये क्या होगा, y माइनस y1, y1 कितना है यहाँ पे कहीं भी लो, y माइनस 2a t1, y माइनस 2a t1, स्लोप कितना 2 बाई t1 प्लस t2, और ये x माइनस a t1 स्क्वायर, x माइनस a t1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इंटू कितना t1 प्लस t2 माइनस में 2a t1 प्लस t2, ये इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस में कितना हो जाएगा 2a t1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a t1 स्क्वायर, तो y इंटू t1 प्लस t2 माइनस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2a t1 स्क्वायर, और ये माइनस में 2a t1 t2 बराबर कितना 2x माइनस 2a t1 का स्क्वायर, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो y इंटू कितना t1 प्लस t2, अब ये क्या है उधर भेज दो इसको, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2a t1 t2, ये क्या हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कोई भी जनरल इक्वेशन y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, t1 t2 क्या है पैरामीटर, तो ये क्या हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गया, क्या हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, इक्वेशन ऑफ, या तो फिर ये लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में कि कोई भी कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है, मतलब फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या होगा कि भाई यदि कोई पैराबोला है पास करेगा किससे a, 0 से, इसका इक्वेशन अभी लिखा था y इक्वल टू t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस a t1 स्क्वायर, क्या था यहाँ पे y इक्वल टू a t1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसे पास कर रहा है, ये y इक्वल टू कितना था a t1 t2 था, हाँ ये था, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये भी पढ़े थे लोग जनरल इक्वेशन। अब क्या है कि इसको पास करा दो, किसे पास करा दो, फोकस से, पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट a, 0, ये 0 से जब पास करेगा, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है तो ये 0 तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये रखोगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे ये होता है 2a t1 t2 होगा, हाँ ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो ये 2a t1 t2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2a बराबर 2a t1 t2 हो गया, तो 2a कट गया, तो t1 t2 बराबर -1 आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट है, यदि कोई फोकल कॉर्ड होगा, इसका पैरामीटर t1 है और इसका पैरामीटर t2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो इसका फायदा, नेक्स्ट पॉइंट में एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है कि यदि कोई पैरामीटर है t1 और t2 और वो फोकल कॉर्ड है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, a t1 स्क्वायर 2a t1, और यहाँ का क्या बोलोगे, हम लोग पहले बोलते थे a t2 स्क्वायर 2a t2, लेकिन यहाँ से तुम्हें तो निकल गया ना t2 बराबर कितना -1/t1, यहाँ रख दोगे t2 की जगह में, तो ये बाई कितना हो जाएगा t1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2a/t1, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट्स हो गए, क्या हो गया इसका ये। अब देखो यदि ये फोकल कॉर्ड है, क्या ये फोकल कॉर्ड, तो ये वाला पॉइंट को नहीं लेना है, ये वाले पॉइंट। अब वेरिएबल तुम्हारा कितना हो गया, सिंगल वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल हो गया। यदि किसी क्वेश्चन में फोकल कॉर्ड बोल देगा, कार्टेशियन में 4 वेरिएबल थे, इसमें अब सिंगल वेरिएबल होगा, t1 निकल गया, काम बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट लिखेंगे इफ t1 t2 इक्वल टू k, यदि दोनों का प्रोडक्ट k आ जाए, then chord passes through, यदि t1 t2 k आ जाए, यदि t1 t2 क्या आ जाए, then passes through axis of the parabola at -ak, 0 ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई t1 t2 k आ जाए
तो एक्सिस को कौन सी पॉइंट पे कट करेगा, माइनस ए कहां से, पैराबोला माइनस ए की कॉमा 0। यदि इस पॉइंट से कट कर रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उल्टा भी सही है। जैसे देखो कैसे इसको साबित करें, तो भाई जनरल इक्वेशन ऑफ क्या होगा, y इनटू याद रखो t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ व्हाट। अब मैं पास करा देता हूं, पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस a के कॉमा 0, ये 0 को ये गायब हो जाएगा, ये 0 बराबर इसमें रखो कितना हो जाएगा, माइनस 2a s के जगह कितना हो जाएगा, माइनस 2a के प्लस में 2a t1 t2, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2a के बराबर 2a t1 t2, तो 2a कट जाएगा, तो t1 t2 बराबर कितना हो गया, k, क्या हो गया, k। तो वही बोला कि यदि t1 t2 k है तो पैराबोला कौन सी पॉइंट पे कट करेगा, माइनस a के कॉमा 0 पे। यदि माइनस a की कॉमा पे कट कर रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, k होगा, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल के टोटल जिस दिन हम लोग 32 पॉइंट पढ़ लेंगे पैराबोला, क्या करेंगे, 32 पॉइंट पढ़ लेंगे पैराबोला का, तो ये पैराबोला जो हो जाता है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। क्या बात समझ में आ रही है।